आपका स्वागत है। हमारा एक टॉपिक चल रहा था चेन रिएक्शंस। चेन रिएक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2NCl2। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन H2NCl2। इससे पहले पढ़ा था फोटोकेमिकल रिएक्शन H2NBr2। हमें पढ़ना क्या है, वही मैकेनिज्म पढ़नी है और काइनेटिक्स पढ़नी है। दिस आवर एम्स। ठीक है, तो रिएक्शंस H2 plus Cl2 change into 2HCl in presence of sunlight HU। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस होगी रेट ऑफ रिएक्शंस, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशंस। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे होगा, DHCl अपॉन dt रेट लॉ एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू K H2 और IABS इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस। दिस इज, ये हमें हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमें इसको प्रूफ करना है। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशंस। ये क्या है, हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा, वही मैकेनिज्म बतानी है। मैकेनिज्म के बारे में सबसे किसने एक्सप्लेन किया था, वही राइस एंड हर्ट्सफील्ड। ठीक है, मैकेनिज्म जो है वो देखिएगा, मैकेनिज्म्स किसने एक्सप्लेन की थी, राइस एंड हर्ट्सफील्ड। राइस एंड हर्ट्सफील्ड ने इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन की थी। ठीक है, वही स्टेप नंबर फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, ये चेन इनिशिएशन स्टेप होगा। इनिशिएशन स्टेप कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब द फोटोन एंड डिसोशिएट इनटू क्लोरीन एटम्स। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब द फोटोन एंड डिसोशिएट इनटू क्लोरीन एटम। दिस इज द रेट 1 K1। और वही हमने आपको बताया था Cl2 प्लस HU को क्या लिखेंगे अपन, IABS इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशंस लिखेंगे। Cl2 प्लस HU इज इक्वल टू IABS होगा, इसे इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशंस लिखेंगे। नाउ स्टेप सेकंड क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन होगा। चेन प्रोपेगेशन स्टेप सेकंड होगा चेन प्रोपेगेशन स्टेप। देखिएगा, स्टेप सेकंड कौन सा हमारा, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। क्लोरीन किससे रिएक्शन करेगा, H2 के साथ, तो क्या बनाएगा, HCl प्लस H फिर रेडिकल्स, दिस इज K2। नाउ H अगेन रिएक्ट विथ Cl2, क्या बनाएगा, HCl प्लस Cl, दिस इज K3। दिस इज स्टेप सेकंड। ठीक है, नाउ लास्ट इज स्टेप थर्ड, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इनिबिशन स्टेप नहीं होता है इसके अंदर। नाउ चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, Cl प्लस Cl रिएक्ट विथ, क्या बनाएंगे, Cl2। दिस इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, देयर आर 4 रिएक्शंस एंड स्टेप इज 3 स्टेप। इनिशिएशन हो गया, प्रोपेगेशन हो गया, टर्मिनेशन स्टेप हो गया। Cl2 प्लस HU को बोलेंगे IABS। IABS का मतलब हमने बताया था, इसका मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब्ड रेडिएशंस। इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब्ड रेडिएशन बोलते हैं इसको। IABS को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब्ड रेडिएशंस। नाउ ये मैकेनिज्म लिखी, अब आपको इसकी एक्सप्लेन करनी है काइनेटिक्स। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमें इसको प्रूफ करना है। इस रिएक्शन के लिए हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट, आपको इसमें इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई करना है। इंटरमीडिएट दैट इज रिएक्टिव स्पीसीज, तो द रिएक्टिव स्पीसीज इज ClH। कौन सी रिएक्टिव स्पीसीज होगी, Cl और H। क्लोरीन एटम और हाइड्रोजन एटम कैसे होंगे, रिएक्टिव स्पीसीज होगी। इस पर क्या लगाओगे आप, ऐसे से।
तो आप लिखेंगे अप्लाई द SSA on H and Cl. Apply the SSA on H and Cl. H और Cl पे आज क्या लगाइए बेटा जी, SSA लगाइए, तो लगाइएगा DH अपॉन DT K2 Cl H2 माइनस K3H Cl2 is equal to 0. अगेन से लिखिएगा K2 Cl H2 माइनस K3H is equal to 0. Equation number now first. This is the equation number first. Now apply the SSA on DCl upon DT पे लगाइएगा, तो देखिएगा K1 यहाँ यूज करेंगे IAPS इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशंस माइनस K2Cl H2 प्लस K3H Cl2 माइनस K4 माइनस K4. देखिएगा देयर आर टू प्रोसीजर, ये इसमें रिएक्शंस मैकेनिज्म थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिएगा. देखिएगा Cl प्लस Cl, इसकी जो ये मैकेनिज्म होती है Cl प्लस Cl, इसके अंदर आपको ये मानना है Cl की रिएक्शंस होती है एट द वॉल. कहां पर? एट द वॉल. तो K5 क्या बनेगा 1/2 Cl2. इसकी मैकेनिज्म ये होती है, कोई भी कंटेनर होगा उसकी वॉल से टकराएंगे, उसके टकराने के फलस्वरूप ये क्या बनेगा 1/2 Cl2. देखिएगा Cl प्लस एट द वॉल 1/2 Cl2, तो इसकी जो लगेगी ये होगा K4. दिस इज द K4 एंड इसका K4 Cl इज इक्वल टू 0. राइट. और कैसे लिखा जा सकता है इसको? K1 इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशंस माइनस K2 Cl H2 प्लस K3H Cl2 माइनस K4 Cl इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर नाउ 2. ठीक है. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिएगा. इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे? ऐड द इक्वेशंस फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा जी, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास. तो क्या बचेगा? K1 I एब्जॉर्बेंस माइनस K4 Cl इज इक्वल टू 0. और क्या लिखा जा सकता है? K1 I एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू K4 Cl. Cl की वैल्यू निकालिएगा. कंसेंट्रेशन ऑफ Cl इज इक्वल टू K1 K4 I एब्जॉर्बेंस. इक्वेशन नंबर 3. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब Cl की वैल्यू निकाल ली, सेम वही सब कुछ वही है. एक डिफरेंस है इसमें, एक स्टेप नहीं होता है इनहिबिशंस, बाकी सारा वैसे चलेगा. देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लोग दोबारा से इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है. इस इक्वेशन फर्स्ट का आपने यूज किया, क्या लिखा? K2Cl H2 माइनस K3H is equal to 0. This is the equation number first. K2Cl H2 बराबर K3H Cl2. ठीक है बेटा जी.
हमें इससे के निकालना क्या है, हमें H की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा तो कैसे निकालेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ H इज इक्वल टू K2Cl H2, equation number 4th. This is the equation number 4th. Now from equation 3rd and equation 4th, समीकरण 3 व 4 से, from equation 3rd and 4th देखिएगा, from equation 3rd and 4th, ये इक्वेशन 3rd है, ये इक्वेशन 4th है। इस इक्वेशन 3rd की वैल्यू इक्वेशन 4th में रखिएगा, इक्वेशन 3rd की वैल्यू इक्वेशन किस में रखेंगे अपन, 4th में। H इज इक्वल टू K2, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 K4 इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशंस, ठीक है। बाकी सब चीजें एज इट इज ऐसे कैसे लिखी हुई है, H2 डिवाइड बाय K3Cl, इक्वेशन नंबर देखिएगा 5th, राइट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5th। इक्वेशन नंबर 5th हो गया। अब देखिएगा द रेट लो एक्सप्रेशंस, the rate law expressions, it depends on the concentration of product कौन है रिएक्शन का, HCl, ठीक है। the rate of expression depend on the concentration of product, that is HCl, इस पर डिपेंड्स करेगी। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे रेट ऑफ एक्सप्रेशंस, DHCl अपॉन dt, DHCl अपॉन dt, चेंज इन कंसेंट्रेशन, देखिए दोनों तरफ बन रहा है तो क्या लिखेंगे आप, कैसे निकालेंगे, HCl प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है तो K2Cl H2 प्लस K3HCl, राइट। This is the equation number 6. This is the equation number 6. ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारी, 6th हो गई है। अब देखिएगा आगे करते हैं, अगेन वी यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1st, इक्वेशन नंबर 1st का दोबारा से यूज करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1st, इक्वेशन नंबर 1st का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1st क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1st, इक्वेशन 1st से हमें ये ऑब्टेन होगा K2Cl H2 इज इक्वल टू K3HCl, इक्वेशन नंबर 7th ये यूज होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1st, इक्वेशन 1st से हमें ये ऑब्टेन होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, from equation 6 and 7, DHCl upon dt, DHCl upon dt यूज किया हमने। ये वाली जो वैल्यू है बेटा जी हम कहां रख देंगे, यहां रख देंगे, ये वाली वैल्यू हम कहां रख देंगे, यहां। तो क्या हो जाएगा 2K3H, इक्वेशन नंबर 8, 2K3H इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। नाउ अब आगे देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 8, इक्वेशन नंबर 4th और 8 का यूज कीजिएगा, उस इक्वेशन नंबर 4th और 8 से आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4th और 8 का यूज कीजिए, देखिएगा इक्वेशन नंबर 4th और 8 का यूज करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर जो 4th की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, पुट करेंगे इसमें, तो DHCl अपॉन dt 2 K3 ये लिखा हुआ है, यहां से इसको उठाइएगा, इसको यहां रखेंगे, ये वाली
दिस इज इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर फिफ्थ एंड 8 का। इक्वेशन नंबर 5 और 8 का यूज करेंगे। इक्वेशन में 5 ये लिखी हुई है हमारे पास, यहाँ रखेंगे 2k3 लिखा हुआ है, आगे लिखेंगे अपन k2 k1 अपॉन k4 IABS H2 और Cl2, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ आपके K3Cl2, ठीक है, ये लिखा हुआ। आगे देखिएगा, नेक्स्ट कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, दिस इज द कैंसिल आउट, नाउ कैंसिल आउट, नाउ कैंसिल आउट। क्या बच रहा है इक्वेशंस में, लिखिएगा DHCl अपॉन dt इज इक्वल टू 2 K2 K1 K4 H2 IABS, ठीक है। दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट लो एक्सप्रेशंस DHCl अपॉन dt K H2 IABS। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, दिस इज आवर एम, ये हमारा उद्देश्य था, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 and Cl2, ये इसका ये आएगा ऑब्जेक्ट। तो रेट ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशंस, और इसकी जो क्वांटम यील्ड होती है बेटा जी, क्वांटम यील्ड, इसकी वैल्यू होती है 10⁴ से लेकर 10⁶ के बीच में होती है। क्वांटम यील्ड की वैल्यू हाई होती है एज कंपेयर टू फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 and Br2। थैंक यू।